वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइंस ई सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट है नीट अचीव करना, देन यू मस्ट डू अ फोकस्ड स्मार्ट स्टडी। इसमें हमारे वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आज हम लेके आए हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस चैप्टर के हाई वेटेज टॉपिक्स या तो कहें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से साल दर साल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी यूनिट अकेले इसमें जो 2 चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर से 8 से 9 क्वेश्चंस, 8 या 9 क्वेश्चंस हर साल नीट के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो हाई वेटेज टॉपिक्स अगर आप सारे इन दोनों चैप्टर्स के कवर करें तो एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस यू विल अटेम्प्ट करेक्टली, राइट? सो बिफोर गोइंग इनटू द डिस्क्रिप्शन, सब्सक्राइब ऑन टू आवर चैनल, क्योंकि इससे आपको अपने प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप फोकस्ड रहेंगे, विद इन द गिवन टाइम आप अपना जो कोर्स है, सिलेबस है, वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो पहला हाई वेटेज टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं, गोल्डन राइस, इट इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस, ये पॉइंट आपको जानना है। And the second most important topic of this chapter is BT cotton. BT cotton हर साल, लगभग ज्यादातर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। BT cotton, इसमें 3 पॉइंट जो हैं आपको अच्छे से याद होने पड़ेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज, इसमें जो जीन है, it is isolated from bacterium Bacillus thuringiensis. That is why it has got its name BT. और जो टॉक्सिन है, इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटॉक्सिन, और आप बोल सकते हैं इनएक्टिव टॉक्सिन के रूप में ये कॉटन प्लांट में रहता है। एंड व्हेन द इंसेक्ट फीड्स ऑन इट, तब क्या होता है, ये प्रोटॉक्सिन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन। ठीक है, एक्टिव टॉक्सिन इन द गट ऑफ द इंसेक्ट। विच पार्ट? गट ऑफ द इंसेक्ट, बिकॉज ऑफ द अल्कलाइन पीएच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रोटॉक्सिन है, ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है इन द गट ऑफ द इंसेक्ट बिकॉज ऑफ अल्कलाइन पीएच, एंड द इंसेक्ट डाइज बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन, राइट? एंड द टारगेट इज कॉटन बॉलवर्म। ये 3 पॉइंट बीटी कॉटन के लिए आपको याद होनी पड़ेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज आरएनए इंटरफेरेंस। ये आरएनए इंटरफेरेंस की सहायता से भी हम जो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाते हैं, बिकॉज जो पेस्ट है उनको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की सहायता से हम उसके एमआरएनए को, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसके एमआरएनए को हम साइलेंट कर देते हैं, एमआरएनए साइलेंसिंग। तो इसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, बिकॉज इट इंटरफेयर विद द एमआरएनए ट्रांसलेशन, राइट? So these are the 3 points of बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर जो आपको अच्छे से याद होनी पड़ेंगी। इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर पूछा जाएगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। मेडिसिन में भी बायोटेक्नोलॉजी के बहुत एप्लीकेशंस हैं। द फर्स्ट वन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मेड बाय एली लिली कंपनी इन 1983, करेक्ट? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें 2 चेन्स हैं which are produced A and B and they are connected by the bond, that is disulfide bond. ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के नजरिए से भी important point है that the bond present between the 2 chains of insulin is disulfide bonds. The next point of biotechnological applications in medicine is gene therapy. First, the gene therapy was done for ADA deficiency. एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ये वो एंजाइम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी में एडीए जो है, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एंजाइम को, इस प्रोटीन को जो डीएनए एनकोड करता है, उसको हम किस में देंगे? वी विल टेक आउट द पेशेंट्स लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ब्लड लिम्फोसाइट्स को हम लेंगे, क्लोन करेंगे, और उसमें with the help of retrovirus vector, very important point, retrovirus vector की सहायता से हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उन लिम्फोसाइट्स में डालेंगे जो प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम एडीए, एडेनोसिन
deaminase. Okay, the vector used here is retrovirus, very important, and cDNA is given in lymphocytes of the patient. So ADA deficiency के लिए किया गया था gene therapy for the first time. These all are the important points of biotechnological applications in medicine. और जो last point है इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एथिकल इश्यूज. एथिकल इश्यूज में इसके क्वेश्चंस GEAC के क्वेश्चंस कई बार आए हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रूवल कमिटी. अब जो जेनेटिक इंजीनियर GM ऑर्गेनिजम्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस हद तक पब्लिक सोसाइटी में हम दे सकते हैं, हाउ मच दैट रिसर्च इज यूजफुल फॉर द पीपल, दैट इज अप्रूव्ड बाय दैट एथिकल इश्यूज आर अप्रूव्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. सो दैट इज GEAC. इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. एंड द केस रिलेटेड इज बायोपायरेसी. बायोपायरेसी यानी किसी और कंट्री के, किसी और पीपल के जो सामान है, कई जो बायो रिसोर्सेज हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनीज, दे आर टेकिंग इट विदाउट देयर ऑथराइजेशन एंड विदाउट देयर परमिशन. सो दैट केस पायरेशन और पायरेसी ऑफ बायो प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, दैट इज नोन एज बायोपायरेसी. ये बायोपायरेसी के क्वेश्चंस, GEAC के क्वेश्चंस, कोई एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से आ सकता है. सो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स of biotechnology and its applications chapter और इनके जो सारे highlights थे. Hope you all understood it. Thank you.